यहाँ भी अभी भी प्रमाण के स्वरूप में आश्रम में 2 कछुए थे। मैं जैसा कथाओं में सुन रखा हूँ कि बाबा सरकार के पास प्रसाद पाने आते थे। एक का नाम था रामदास और एक का नाम था श्यामदास। तो एक की खोपड़ी अभी भी आश्रम में उपलब्ध है, अभी भी रखी गई है उसकी। तो दोनों बाबा सरकार के शिष्य थी। शेर भालू भी बाबा सरकार की आज्ञा मानते थे कि बाबा सरकार जैसे महात्मा वर्तमान समय में दुर्लभ हैं। साधक कोई बहुत बड़े महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब उस भूमि में ऊर्जा आ जाती है। उस प्रकार की ऊर्जा, चिन्मयता, दिव्यता उस भूमि में उनको प्राप्त हुई। और उस तो भक्तों, अब हम आ चुके हैं देवरा बाबा की समाधि स्थल पर और यहाँ पर हम एक भक्त हैं, इनसे पूछेंगे देवरा बाबा के बारे में। तो आइए। राधे राधे। जय श्री राधे। तो थोड़ा हम दर्शकों को बताइए देवराहा बाबा के बारे में। जी, बाबा सरकार का नाम ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा सरकार के नाम से लोग जानते हैं। प्रायः करके ग्राम्य भाषा में लोग देवरिया बाबा भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक देवरिया नाम की एक डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसके नाम पर बाबा सरकार का नाम देवरिया भी देहात क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलते हैं। परंतु विशुद्ध नाम बाबा सरकार का श्री देवराहा बाबा है। जो ब्रह्मर्षि योगी सम्राट, ये जो 2 विशेषण लगते हैं। ब्रह्मर्षि जो बड़े बड़े ऋषियों के भी हों, और ब्राह्मणों के ऋषि, बड़े बड़े महर्षियों के भी ऋषि, उनको ब्रह्मर्षि। और ब्रह्मर्षि शब्द का एक विशेष है, अग्नि पुराण इत्यादि में और अन्य कई पुराणों में ब्रह्मर्षि शब्द की बड़ी व्याख्या मिलती है। और विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि शब्द के लिए ही काफ़ी वर्षों तक तपस्या की, तब जाके उनको वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि शब्द प्रदान किया था। तो ऐसे हमारे श्री बाबा सरकार हैं। और योगी सम्राट एक शब्द और विशेषण में है, जो योगी सम्राट है। तो योगी सम्राट का मतलब वो होता है जो योगियों के भी सम्राट, सम्राट सम धन राट। यहाँ पे सम्राट शब्द का अर्थ है यानी जो राजा हो। योगियों के भी राजा महाराजा हैं बाबा सरकार। तो अष्टांग योग सिद्ध महात्मा। वास्तव में हम भी अपने जीवन काल में, मैं बाबा जी के ही शिष्य परंपरा में हूँ। बाबा सरकार हमारे दादा गुरु हैं। और बाबा सरकार के कृपा पात्र पूज्य श्री बड़े सरकार जी, वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जो अभी विराज रहे हैं आश्रम में। तो वास्तव में हमने जो अभी इस छोटे से जीवन में अनुभव प्राप्त किया, अयोध्या, वृंदावन, काशी, मैं सभी प्रायः स्थानों में रहा हूँ, अध्ययन किया हूँ। तो वहाँ के बारे में बड़े बड़े महात्मा लोग जो हमसे मिले, जिनका मैंने दर्शन कर पाया, उनके मुखों से मैंने जो बाबा सरकार की जो कहानी सुन रखी, तो एक मैं आपको वृतांत बताता हूँ। पूज्य श्री विद्या भास्कर स्वामी जी जगत गुरु श्री वासुदेवाचार्य जी के नाम से जानते हैं, अयोध्या कोसले सदन के पीठाधीश्वर हैं। तो उनके आश्रम में 2020 में था। तब उन्होंने एक बार बाबा सरकार के बारे में जब चर्चा हुई कि आप कहाँ से आए, तो मैंने बताया। तो बाबा सरकार के बारे में उन्होंने बताया कि मैं एक बार देवरिया गया हुआ था। तब बाबा सरकार समाधि ले चुके थे। तो उस समय जब बाबा सरकार के कुटिया में दर्शन करने गए, उससे पहले उन्होंने एक घटना बताया कि मैं नहीं जानता था बाबा सरकार के बारे में। परंतु जब मैं बाबा सरकार के उस कुटिया में पहुंचा देवरिया में, और वहाँ हमको दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ की भूमि में, वहाँ की कुटिया में मुझे एक अलग सी ऊर्जा हमको महसूस हुई। और ऐसी दिव्यतम ऊर्जा हमको वहाँ पर प्राप्त हुई कि स्वामी जी कहे कि वास्तव में लगा कि जहाँ जैसे साधक कोई बहुत बड़े महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब उस भूमि में ऊर्जा आ जाती है। उस प्रकार की ऊर्जा, चिन्मयता, दिव्यता उस भूमि में उनको प्राप्त हुई। और उस कुटिया का दिव्य दर्शन किया। फिर बाबा सरकार के बारे में उन्होंने हमको बताया कि हम भी दर्शन किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल में मैं नवरात्रि में भी आश्रम में ही रहा, अयोध्या गया हुआ था। तब भी स्वामी जी ने एक स्मरण दिलाया कि बाबा सरकार को हमने कंधा दिया। जब बाबा सरकार समाधि लिए तब भी वो वृंदावन रहे होंगे, तब भी बताए। ऐसे अनेक कथाएँ हैं बाबा सरकार के बारे में। और विशेष बात ये है कि बाबा सरकार जैसे महात्मा वर्तमान समय में दुर्लभ हैं। दुर्लभ, अगर हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। ये सुनने को आता है कि बाबा को जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी भाषा समझ में आती थी, निर्जीव चीज़ों पर उनका कंट्रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक कहा कि बाबा सरकार के शिष्य रहे। आपने कहा कि आवाज़ केवल जानते थे, मानते थे, ऐसा ही नहीं, शिष्य थे। यहाँ भी अभी भी प्रमाण के स्वरूप में आश्रम में 2 कछुए थे। मैं जैसा कथाओं में सुन रखा हूँ कि बाबा सरकार के पास प्रसाद पाने आते थे। एक का नाम था रामदास और एक का नाम था श्यामदास। तो एक की खोपड़ी अभी भी आश्रम में उपलब्ध है, अभी भी रखी गई है उसकी। तो दोनों बाबा सरकार के शिष्य थी। शेर भालू भी बाबा सरकार की आज्ञा मानते थे। वो शिष्य ही है, जो आज्ञा माने वो शिष्य ही है, गुरु की जो आज्ञा माने। तो आवाज़ ही नहीं सुनना, बल्कि चेतन की क्या कहें, जड़ प्रकृति भी बाबा सरकार की आज्ञा पालन करती थी। और जड़ प्रकृति भी बाबा सरकार से बात करती थी। यहाँ पर आश्रम के पीछे 2 बबूल के पेड़ थे पूर्व में,
और वो दोनों वृक्ष बाबा सरकार से रात्रि में बात किया करते थे, ऐसा अनेक कथाओं में प्राप्त हुआ। और एक बार जब इंदिरा गांधी का आगमन होना था वृंदावन, तो ऐसा कहा गया, कथाओं में हमने अध्ययन किया, पढ़ा, महापुरुषों से भी सुना कि उन दोनों वृक्षों को कटवाने की बात हुई। तो बाबा सरकार ने सीधा आदेश दिया कि वो दोनों वृक्ष नहीं कटेंगे, वो दोनों हमारी आत्माएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो विभूतियाँ हैं। तो ये तो वृंदावन का, ये श्रीधाम का ये स्वरूप है कि यहाँ जो जड़ प्रकृति भी है, इसको जड़ कहना भी अपराध ही है। क्यों? क्योंकि ये चिन्मय स्वरूप में है, दिव्य स्वरूप में है। ये हम आपको देखते हैं कि जड़ प्रकृति दिखाई दे, ये वृक्ष है, आम है, पीपल है, इत्यादि इत्यादि, परंतु यहाँ की लता पता सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ दिव्य है। इसमें एक पूज्य गुरुदेव भगवान की एक घटना सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री मलुपीठ वाले महाराज जी को एक घटना सुनाई कि एक बार सरकार के मन में ऐसा आया कि यमुना मैया जो है अब प्रदूषित हो रही हैं, उनका जल प्रदूषित हो रहा है, ऐसा उनके मन में भाव आ गया। तो बाबा सरकार ने डांट लगाई हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कि बचवा ऐसा नहीं बोलते हैं, यमुना महारानी अपने दिव्य स्वरूप में अभी भी हैं। और ऐसा कहा, और कुछ अधिकारी लोग आए हुए थे उस समय पे, तो अधिकारियों से ने महाराज श्री ने ऐसी बात कह दी कि प्रदूषित हो गई है यमुना मैया। तो बाबा सरकार ने डांट लगाई और दूसरे दिन बोले, बचवा हमारी आज्ञा है, जा यमुना जी में स्नान कर। और जब यमुना जी में स्नान करने गए तो इतना सुंदर निर्मल जल के बिल्कुल नीचे नीचे की एक एक जीव वहाँ से झलक रहे थे और एक एक कण दिखाई पड़ रहा था। और जब बाहर निकले तो पूरे जितने वृक्ष, लता पता इत्यादि दिख रहे थे, सब कुछ तुलसी हो गया, सब सारे के सारे पौधे तुलसी के हो गए। मतलब वास्तव वृंदावन प्रकट हो गया उस समय पर, जिस समय गुरुदेव ने आज्ञा दी कि वास्तव में वही यमुना महारानी, वही कालिंदी जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाती हैं, ये वास्तव में अपने स्वरूप में ही है। बाबा सरकार ने इतना सुंदर इस वृंदावन धाम की महिमा बताई, बाबा सरकार की महिमा। तो इस प्रकार से अनेक कथाएँ हैं, कहाँ तक कहें। और बाबा सरकार के दिव्य समाधि स्थल का आप सभी दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, आप सभी लोग दर्शन करें। नीचे में गर्भगृह है बाबा सरकार का, जिसमें अष्ट धातु का श्री विग्रह बाबा सरकार का विराजमान है, जिसमें अनेक ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं, शालिग्राम भगवान इत्यादि हैं, सुदर्शन भगवान हैं, गोपाल जी हैं, श्री सीताराम जी सपरिवार हैं। बहुत सुंदर दिव्य दर्शन। और अत्यंत प्राचीन जो बाबा सरकार का स्वरूप कहा जाता है हमारे आश्रम में, वो यहाँ पे सामने मचान बन रखा है। तो उस मचान का भक्त लोग आज भी उस भाव से दर्शन करते हैं, मानो बाबा सरकार आज भी विराजमान है उस मचान में। बाबा के साथ में मचान का बहुत बड़ा संबंध है, जैसा हम पढ़ते आए हैं। और मचान से संबंधित कोई ऐसी कथा हो, मचान से कब बाबा नीचे आते थे, किस पर्पस से, ऐसा कोई उद्देश्य होता हो, या फिर हमेशा वो मचान पर रहे, ऐसा कुछ? ठीक है, आपने बहुत सुंदर पूछा। परंतु बाबा सरकार की कथाओं में जो हमने अध्ययन किया और पूज्य गुरुदेव भगवान से जो हमने सुना कि बाबा सरकार को कोई मचान पे आते जाते, उतरते चढ़ते नहीं देखा जाता था। मचान पर प्रायः करके रहते थे, परंतु जल में भी बाबा सरकार वृंदावन ही नहीं, काशी में भी रहा करते थे, और हरिद्वार में भी रहा करते थे, प्रयाग में भी रहा करते थे। जब माघ मेला होता था तो बाबा सरकार जल के अंदर भी 4-4 घंटे समाधि लगा के रखते थे। और बाहर जो शिष्यगण होते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान जो शिष्य सेवा में होते थे, वो बाहर जय सिया राम कीर्तन करते थे। बाबा सरकार 4-4, 5-5 घंटे जल के अंदर समाधि लगाते थे। और कब चढ़ते थे, कब उतरते थे, ये कभी उनको देखा नहीं गया। बाबा सरकार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा सरकार कुछ खाते पीते नहीं थे, कभी कभी भक्तों के आग्रह पे तो गाय का दूध ले लेते थे, बाकी तुलसी दल भोग लगा करके, और उनको खाने पीने का भी कुछ कहा नहीं जाता था। योगी हैं, महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा होते थे। ऐसा पढ़ा जाता है कि बाबा की आयु कोई निश्चित नहीं बता सकता, तो ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है इससे आयु बता सकें? बाबा सरकार की ही एक वचन मुझे स्मरण आ रहे हैं कि बाबा सरकार से एक बार ऐसे ही किन्हीं पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया था कि बाबा सरकार आपकी उम्र के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं, लोगों को भ्रम है कि आपकी उम्र क्या है। तो बाबा सरकार ने जो अपने शब्दों में कहा वो मैं बताऊंगा कि बचवा, योगियों की जो उम्र होती है वो तैल धारवत होती है। तैल धारवत का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप किसी पात्र में तेल को डालते हैं तो उसकी जो धार चलती है वो अविच्छिन्न होती है, यानी हमारी ईश्वरलीन अवस्था है। उन्होंने अवस्था के बारे में बाबा सरकार ने बताया कि हमारे जो अवस्था है, योगियों की जो अवस्था होती है वो ईश्वरलीन अवस्था होती है, वो ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, ओतप्रोत होते हैं उसमें अगर कहा जाए तो। इस प्रकार से उन्होंने उम्र के बारे में बताया कि तैल धारवत अविच्छिन्न है, जुड़ी हुई है। उन्होंने क्या है उम्र, कब है, कैसे है, ये नहीं बताया था, केवल इतना ही बताया कि तैल धारवत है, ईश्वरलीन अवस्था है, बस। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बाबा दिव्य स्वरूप थे, किसी को भी इसमें शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम चाहते हैं कि आप एक बार बाबा के दर्शन के जो भाव होते हैं, दर्शन का एक महत्व होता है कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, थोड़ा महत्व समझाएं ताकि यहाँ पर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। देखिए,
अब इसमें तो क्या है कि जो जिस भाव से आएगा आश्रम में उसको उस भाव की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी और प्राप्ति हुई है। कई ऐसे भक्तों ने हमको खुद ये घटना सुनाई। मेरी तो कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, परंतु जिन भक्तों के आश्रम में 10 वर्ष से मैं रह रहा हूँ, बाल्यकाल से ही रह रहा हूँ, यहाँ अध्ययन किया हूँ, तो उस पूर्व की घटना में और अब तक की घटनाओं में कई ऐसे भक्त आए जो प्रथम बार आते थे तो बोले कि जब मैंने इस भूमि में अपने चरण रखे तो मुझे ऐसा लगा, एक करंट सा, एक ऊर्जा सा मुझे प्रतीत हुआ, ऐसा फील हुआ। और कई भक्त ऐसे आए कि जिनको बाबा सरकार अपने उस दिव्य स्वरूप में भी दर्शन दिए कि कभी विग्रह मुस्कुराता हुआ, यद्यपि विग्रह कहना भी अपराध है, बाबा सरकार स्वयं साक्षात स्वरूप में विराजमान है, तो विग्रह भी कई बार उनको मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। कई बार ऐसे भक्त भी आए जिनके पूर्व में मनोकामनाएं रहे और उन मनोकामनाएं आते ही आश्रम में उनको पूर्ण हुई, ऐसा भी देखा गया। हालांकि ये तो सांसारिक बातें हैं कि मनोकामनाओं को लेके आए, परंतु भक्ति जो लेकर के आए, जो बाबा सरकार के पास श्रद्धा लेकर के आए, उनमें वो खूब निश्चित रूप से खूब परिपूर्ण मिली उनको, खूब प्राप्त। बाबा के दर्शन कर पाए जो श्रद्धा लेकर के आए, और जो मनोकामना लेकर आए उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है, ऐसा सुनने को आया है। और वास्तविकता है भक्तों, क्योंकि जब हम आश्रम में कदम रखे तो हमें भी ये अनुभूति हुई और हमें भी एक ऊर्जा का संचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जब यहाँ पर आओगे तो आपको खुद ये अनुभव होगा। और यहाँ पर शांति का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर आकर के कितनी शांति मिलती है। हमें आशा है कि आपने देवराहा बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना होगा और आप मानसिक रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप कभी भी वृंदावन आते हैं तो दर्शन करने जरूर आइए कि यमुना के तट पर इनका आश्रम है और पास में घाट भी है जहाँ पर माँ आरती होती रहती हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि देवराहा बाबा के दर्शन सभी भक्त कर सकें। राधे राधे, राधे राधे।